Hello friends, welcome back to Make My Exam. My name is Amit. We will discuss concept of train today. What's concept of train? मतलब ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब आपको ना समझना पड़ेगा कि ट्रेन के पीछे जो खंभा और प्लेटफॉर्म की बात होती है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज लेट्स सपोज कि दिस इज अ पोल, लाल वाला पोल है और दिस इज अ ट्रेन. तो जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी, ये पोल है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है तो ये पोल है, और ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी तो कितना दूरी चलेगी, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर. सो ये ठीक कितना चलेगी, अपनी लेंथ के बराबर. So we make it clear in our mind that time taken by a train to cross a pole, time taken by a train, time to cross a pole, time taken by a train to cross a pole is equal to length of train. क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, तो वही होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन. अब बोलो ये क्या, अब बोलेंगे खंबा, ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म. ये क्या है, ट्रेन. ये क्या है, प्लेटफॉर्म. अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना चलेगी, टिंग टिंग टिंग, ऐसा अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ. यानी अगर मैं कहूं कि टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन to cross a platform is equal to length of train plus length of platform upon speed of train. अब आप सोचेंगे इतना बड़ा फॉर्मूला, नाउ यू विल डिसाइड कि इतना बड़ा फॉर्मूला कि लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, स्पीड ऑफ ट्रेन, इट्स बिलीव मी गाइस, इट्स नथिंग. आप सिर्फ ये फॉर्मूला है ही नहीं. व्हाट आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो ये डिस्टेंस ही तो है, और ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम है, तो स्पीड हो जाएगा. दैट्स इट. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम आ जाएगा. सिंपल एक फॉर्मूला चलेगा. अब जैसे क्वेश्चंस आता है इसी पे, इसमें गलती कहाँ होती है, इसमें गलती होती है कि आप लोग इसमें जो मिस्टेक करते हैं वो कन्वर्जन में करते हैं. आप इतना ध्यान रहे कि किलोमीटर पर आवर होता है एक, वो ध्यान देंगे. मीटर पर सेकेंड होता है. टाइम किस में दिया गया हुआ है वो ध्यान देंगे. जैसे क्वेश्चन, और ये नॉर्मल है, ये चीजें बेसिक हम करेंगे. जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन. अब सोचो, लेंथ ऑफ द ट्रेन का मतलब तो आपके लिए क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन. लेंथ मतलब लेंथ, और लेंथ मतलब डिस्टेंस, और वही होता है लेंथ. सोचिए, तो क्वेश्चन में पहले हमने आइडिया लगा लिया कि डिस्टेंस निकालना है. सो क्वेश्चन वाज कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ इट क्रॉसेस अ पोल. अब मान लीजिए पोल, पोल मतलब खंबा, खंबा मतलब पोल, और पोल में होता नहीं है क्या, डिस्टेंस. तो इसका तो टेंशन ही खत्म. तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं. अब क्वेश्चन इसी में आंसर निकलेगा. फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ इट टेक्स 18 सेकेंड्स, यानी टाइम दिया हुआ है, टू क्रॉस द पोल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. लो भाई साहब, और ये क्या है, टाइम. किसको क्रॉस करना है, खंबे को. क्या निकालना है, दूरी. अभी कितना, ये 30, ये कितना 18. तो हम जानते हैं कि तुम जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज अपॉन टाइम. सो टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस ही क्या है, लेंथ है. सो लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड में, यही ध्यान देना था. अब आ जाओ फर्स्ट लेक्चर पे. हम जानते हैं कि क्या होता है, 5/18. यहाँ कितना आ गया, 18. 18 से 18 कट गया, आंसर कितना है, 150 मीटर. दैट
दिस वॉज योर क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रेन whose speed is 30 km per hour and it takes 18 seconds to cross a pole. The game is finished. You got that? एकदम easy question, one of the very very easiest questions. ठीक है, आ जाइए next question पे। next question ऐसा है कि find the length of the platform। अभी क्वेश्चन आ गया कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ चाहिए। ठीक है, ये क्या है हमें नहीं पता, हमें चाहिए, ये मान लिया हमने, ये है प्लेटफॉर्म। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 54 सेकेंड to cross the platform, right? And length of train दिया हुआ है, length of train is equal to, let's suppose 100 meter. So the question becomes, find the length of the platform if a train of length 100 meter takes 54 seconds to cross the platform. Now, what is platform? Platform is platform. Train is coming to the platform. ट्रेन आया था तो अपने दूरी कितना चलेगा, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अपनी लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। अभी टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, हम जानते कि ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? 60। अभी मैंने कहा था कि ये वाला पार्ट गलती वाला पार्ट, तो आप ध्यान देंगे 60 इंटू 54 सेकेंड का मतलब कितना हो गया? अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 5/18 इंटू 54, तो मैं यहाँ कन्वर्ट कर देगा 3, तो 65 जो 300 इंटू 3 900 मीटर। यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर करी इन्होंने वो कितनी करी? 900 मीटर। यानी 900 मीटर में ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई? 100। तो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी? 800 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की कितनी हो गई? 800 एंड दैट्स आवर आंसर। द बेसिक वाज कि भैया हमें डिस्टेंस निकाल लेना टोटल, राइट, और उसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे। यू गॉट दैट? चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वांट टू डिस्कस टू यू। ऐसे क्वेश्चन तो देखते उड़ा देना, आग लगा देना। यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन, समझ गए भाई साहब? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमें पता है, हमें कुछ ना पता हो तो भी हम पढ़ सकते हैं, बट हमें क्या पता हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है, ट्रेन क्या? ट्रेन, ट्रेन है, ठीक है ना? ठीक, एक खंभे को अब पोल इसको 15 सेकेंड में क्रॉस करती है और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में क्रॉस करती है। 30 सेकेंड में, ठीक है, राइट? There is a train which crosses a pole in 15 seconds and crosses a platform in 30 seconds. In 30 seconds. And there is given that length of platform is given and that is 100 meter. So length of train is asked in the question. Length of train पूछा गया है। You got that? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है। अभी ये ट्रेन ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, हम इसको प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इसमें तो ट्रेन कितना लगेगा यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं ना इफ एक दिमाग लगाएगा आदमी तो पता चलेगा, जब खंभे है, खंभा, पोल, ट्रेन,
और ये ट्रेन जब इस खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लेंथ के बराबर, यानी अपनी लेंथ कितना करती है? 15 सेकेंड में। ठीक है। अच्छा, जब प्लेटफॉर्म चलेगी तो क्या क्या चलती है? अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और अपनी लेंथ कितने में करती है? 15 मिनट में। तो प्लेटफॉर्म की कितनी करती होगी? 15 सेकेंड में। और 15 सेकेंड में 100, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ तो 100 है। यानी जो चीज़ 15 सेकेंड में कवर कर, भाई अगर मान लो कि मैं 10 किलोमीटर 1 घंटे में करता हूँ, तब कवर करता हूँ, तो मैं 10 किलोमीटर 1 घंटा इंडिया में भी करूँगा, 10 किलोमीटर 1 घंटे में पाकिस्तान में भी दौड़ूंगा मैं। तो सेम बात है कि ये 15 सेकेंड में अपनी लेंथ के बराबर चलती है, और इसका मतलब ये 30 सेकेंड, अब 15 सेकेंड में अपनी लेंथ हो गई तो 15 सेकेंड में प्लेटफॉर्म हो गया, यानी प्लेटफॉर्म 15 सेकेंड में 100, तो खुद की लेंथ भी 100। मतलब कुछ करना ही नहीं था। कुछ लोग इसको एक्स वेक्स मानते हैं, करते हैं, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर हाँ, ये चीज़ विजुलाइजेशन पे है कि आप कितना समझते हैं। चलिए, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तब देखिए क्या होता है। अच्छा बताओ, पार कौन कर रहा है? ट्रेन। और ट्रेन क्या पार कर रहे हैं? स्पीड से, यानी स्पीड कांस्टेंट है। यानी जो डिस्टेंस में रिश्ता है वो टाइम और डिस्टेंस का रिश्ता उल्टा होता है स्पीड कांस्टेंट होने पे। तो हम देख लेते हैं, टाइम हमें दिया हुआ है तो हम टाइम का रेशियो निकालते हैं। टाइम का रेशियो कितना? 15:30। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? डिस्टेंस को ही लेंथ बोलते हैं हम लोग। डिस्टेंस का रेशियो होगा 30:15, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है, एक बार हम इसको ढंग से और समझ लेंगे आपके लिए। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होता है। टाइम ज़्यादा तो डिस्टेंस ज़्यादा, तो यहाँ डायरेक्ट ही आएगा। डिस्टेंस होगा 15:30। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1:2। अब ये 2 है। अच्छा, D1 का मतलब है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, और D2 का मतलब है लेंथ प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, क्योंकि जब ये क्रॉस करेगा तो प्लेटफॉर्म भी चलेगा, ट्रेन भी चलेगा। तो मैं ये जो 2:2 है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 1:1 + 1, यानी ये क्या हो गया? ट्रेन, और ये क्या हो गया? प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म की दी हुई है कितनी? 100 मीटर। तो 1 का मतलब 100 मीटर, तो 1 का मतलब 100 मीटर। सो दिस इज द आंसर। इसको नॉर्मल एक्स वाई नहीं करना है, देखना है और क्वेश्चन करना है। सर आप अपना फंडा क्लियर रखो बस। वी गोना डू lots of questions and gonna do in these type of these seconds, in 3 seconds, 4 seconds, 10 seconds. And you, when you read the question, you get that a habit to solve and how to solve, right? So मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जबरदस्त तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू।